हम पर है, वो सब उसका दिया है और वापस उसी के पास चला जाएगा। मैंने कहा है कि अपने आचरण को स्वच्छ रखो और अपनी जबान को लगाम दो, जिससे शैतान उसे काबू न कर ले और बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। मगर जब इन कोशिशों में मैंने अपना मुंह खोला, गलत खोला। मेरे शरीर में तपिश थी। जब मैं सोच रहा था और नहीं झेलना ये सब, बहुत घसीट लिया। घर में खाने को तो है नहीं, इसे और लाके माथे पे जड़ दिया। अजी इसे बाहर निकालो। हाथ नहीं हिलते किसी के, खाने को सबको चाहिए। चल खड़ी हो। अरे तू बाहर निकल यहाँ से। बाबूजी। बाबा, अरे इतनी आग लग रही थी तो बिरादरी में लड़कियों की कमी थी क्या जो बाहर जाके मुंह मारा है? अब धकेल दे अपनी बहन को कुएं में, दे दे इसे धक्का। गया था मैं छंगाराम के यहाँ कल, दुगना दहेज लेगा वो कहता है, और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी थी वो और पूरी कर दी। इसके बच्चा जो ठहरा दिया। थोड़ा जहर और कर ले, थोड़ी झेझे और कर ले, सब पैसे का रोना है तेरा। थोड़े नोट मारूं तेरे मुंह पे तो सारी बोलती बंद हो जाएगी। अपनी खाल में आ जा, खाल में। और अगर घर में शांति चाहता है ना तो इसे इसके मायके में धरिया जाके। देख बेटा, तू अपना घर अलग बसा ले, फिर जो चाहे सो कर। बबुआ, अरे बेटा, इस बीमारी के बाद तो मेरी आंखें कमजोर हो गई। अब तो सुई में धागा भी नहीं पिरोया जाता मुझसे। 2-4 टाके मारने हो ना, वो भी नहीं मार सकती मैं। बहुत हो गया यार, अब तो हद ही हो गई है। जमुना को घर से बाहर निकालने तक की बात आ गई अब तो। पैसे की वजह से वैसे ही मेरा भेजा आउट है। सब साले ऐसा दिखाते हैं जैसे जमुना इसी तंगी की जड़ है। अब तो माँ तक ने कह दिया घर से निकलने को, तो ठीक है, चला जाऊंगा, मर जाऊंगा पर पलट के मुंह नहीं दिखाऊंगा। सोएगा कहाँ? सड़क पर? खाएगा क्या? खाक? आसान नहीं है मंगरू, आसान नहीं है। बोल बाद में लियो, पहले सोच ले। वो तेरे प्लान के बारे में जो सोचा सोची करनी थी ना, वो कर ली। बता कब चलते हैं? क्यों? तू क्यों चलने लगा? तेरी आत्मा की आवाज का क्या हुआ? पहले तो बड़ा बोलता था तू, उसका गला बैठ गया। हाँ? ये तो पाप है, अपराध ठहरा। अभी एकड़ी निकल गई। अबे वो तो मैं ऐसे ही कहता था, मुझे थोड़ी ना पता था कि सच में 2 आदमी मिलकर इतनी बड़ी बस को लूट सकते हैं। मुझे लगता है कि तेरे बस की नहीं है ये। तुझ में जिगरा नहीं है, चल जा। बात जिगरे की नहीं है झूमर, और फिर ये काम हम पहली बार कर रहे हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। दिमाग कुछ और बनाना पड़ता होगा कि हाथ में चाकू हो और किसी की चीख से पकड़ ढीली ना पड़े। ढंग से प्लान बनाना होगा। तो तुझे क्या लगता है मैं यहाँ खाक छान रहा हूं बैठ के? बाबू पिछले 6 महीनों से सर धुन रहा हूं इन अखबारों में, हर खबर को 36 बार पढ़ा है मैंने। फिर निकाल दिया है तूने? कितनी बार तो मत्था मार चुके हैं बेकार की खबरों में। वो सब पुरानी थी, ये तुम नहीं है। कल ही हाथ लगी है और बहुत ही जबरदस्त है। अपने मतलब की यूं भी है कि आदमी 2 ही शामिल है इसमें। ये पढ़ ले इसे। अब तू ही पढ़ इसे, तुझे पता मैं धीमा पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं तुझे बता देता हूँ ऐसे ही, तू बाद में आराम से पढ़ लियो। अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, 2 लड़कों ने एक बस लूट ली, भरी दोपहर। बस एक पेट्रोल का डिब्बा और माचिस की डिब्बियां लेकर बस में चढ़ गए। लोगों को धमकी दी कि पैसे निकालो वरना बस फूंक देंगे। किसी ने भी है ना चूक चाक के बगैर जो कुछ उनके पास था उनके आगे रख दिया। भाइयों की तो ऐश हो गई। पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं लगा। झूमर बेटा, ले तेरी पैंट सिल गई। हाँ आ रहा हूँ। ले तू इसे ध्यान से पढ़ ले। एक लाइन को 36 बार। हाँ? पूरे नापली से मैं भी याद। माँ,
मैं कल सुबह एक काम से जा रहा हूँ, जरूरी काम है। मेरे लौटने का कुछ पता नहीं है। जाते वक्त भाई से बोल जाऊंगा, वो तेरे खाने का ध्यान कर लेगा। अभी के लिए तुझे कुछ चाहिए तो बता दे। अरे तेरे भाई की बलि चलाए, अगर वो ना आया तो? आएगा क्यों नहीं, बड़ा लाद साहब है ना, वो बड़े कामों में फंसा है। तेरा जाना जरूरी है माँ, पैसा नहीं चाहिए क्या? और तेरा इलाज मुफ्त में नहीं हो रहा है। बूची, ओ बूची, बस छुटवाएगी क्या? 7:30 बजे की बस है और अभी झबुआ पहुंचने में आधा घंटा लगेगा। 5 तो यहीं बज गए हैं। जल्दी कर, पागल है क्या तू? पागल होगी तू। अगर मेरा कोई सामान छूट गया तो फिर कौन लेके आएगा? मुझे एक बार अच्छी तरह से देख लेने दे माँ। अरे बाबा, तेरा कोई सामान नहीं छूटेगा, ठीक है? तू जल्दी से रिक्शा में बैठ, चल चल जल्दी कर। और अगर सामान छूट भी जाए तो अपने बाबूजी से कह देना, तेरे को कुक्षी में नया नया सामान दिला देंगे वो। भाभी, ओ भाभी, जरा घर का ध्यान रखना, इस बार हम कुछ दिन लगा के आएंगे। अबे डबल रोटी काट रहा है, किसी की गर्दन थोड़ी काट रहा है जो तेरे हाथ कांप रहे हैं। डरने की बात नहीं है यार, कुछ गड़बड़ है इसमें। तू सोच तो सही झूमर, कि मैंने किसी को चाकू दिखाया और उसने कुछ भी देने से मना कर दिया तो क्या करूंगा मैं? घुसेड़ दूंगा, मार दूंगा क्या उसे? और वो जो पेट्रोल हम गिराएंगे, सोच अगर उसने आग पकड़ ली तो? अरे मुझे अगर कुछ हो गया तो क्या करेगी जमुना? मेरा बाप उसे एक भी दिन घर में नहीं टिकने देगा। कहां फिरेगी वो मारी मारी? धक्के तो वो वैसे भी खाएगी। तेरे बाप की अगर हथेली गर्म नहीं हुई तो तू क्या सोचता है वो जमुना को टिकने देगा घर में? हाँ? और तेरी बहन की शादी का क्या? देख मंगरू, मुझे तो अपनी माँ की चिंता है। अगर और थोड़े दिन उसका इलाज नहीं हुआ तो उसका टिकट तो कटा दे रहा है। मेरे भाइयों में से कोई भी पूछने वाला नहीं है उसे। साफ सी बात है, मुझे तो पैसा चाहिए। बहन जी, कहाँ जाना हो रहा है इतने सारे सामान के साथ में? हैं? कहीं शादी ब्याह में जाने की तैयारी हो रही है क्या? हम कुक्षी जा रहे हैं, वहाँ मेरे बाबूजी बहुत बड़े मैकेनिक हैं, उन्हें सब जानते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुक्षी तो हम भी जा रहे हैं। अच्छा है, हम लोगों का सफर साथ में बहुत अच्छा गुजरेगा। वैसे कुक्षी कितने दिन रुकने का प्रोग्राम है आप लोगों का? कुछ कह नहीं सकते, वहाँ पर मैं इसके दाखिले के लिए जा रही हूँ। अगर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला हो गया तो शायद हम वहीं रह जाएंगे। वैसे आप कुक्षी कितने दिन रुकेंगे? बेटे, मेरी बेटी चुनिया के रिश्ते की बात चल रही है। हम लोग तो सवेरे जाएंगे, शाम तक वापस लौट आएंगे। वैसे शादी तो मेरी भी करनी है, हाँ। पर बाबूजी कहते हैं कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ। अरे वाह। आओ बैठो, बस का इंतजार करो। मैं अपनी शादी में ना गोटे वाली चुन्नी पहनूंगी और खूब सारी चूड़ियां पहनूंगी यहाँ तक। वैसे आपके पापा मम्मी की शादी में आप क्या थे? कुछ आ जाओ भैया। अरे जल्दी करना मेरे यार, क्या कर रहा है तू? ना भाई छोरी, तुझे ना दौड़ाता, अपनी अम्मा को दौड़ा दे। भाई साहब, ये अजी भाई साहब, 1 मिनट तो रुकिए। ध्यान से, जरा ध्यान से। बुच्ची वाले भैया आ जाओ भैया। अरे क्या करते हैं आप? 1 मिनट कोई बात नहीं। अरे देख के भाई। हाँ भैया, अरे भैया जरा सामान चलिए। अरे ऐसा करके जल्दी नहीं पहुंच जाओगे आप। चलिए तो सही। अरे तुम आ जाओ पहले, आ जाओ, तुम आ जाओ पहले। तुम पहले पहुंच जाओगे ऐसे? चलो कमाल करते हो यार, आदमी का सामान है। बस बस, अरे भाई लड़ते क्यों? अरे ओ मेरे यार, उतना बड़ा तो खुद तो है नहीं, उससे दुगना सामान लेके जा रहा है। चल जा चल जा, बता रहा हूँ डबल टिकट लगेगी यहाँ। मुझे अपनी गुड़िया की शादी के लिए कपड़े भी खरीदने हैं,
कुक्षी जाके मेरे बाबूजी इसके लिए नए नए कपड़े सिलवाएंगे। और इसका दुल्ला ना, वैसे आपका दुल्ला कैसा है? अपनी गुड़िया दिखा तो। नहीं, पहले बताओ। बुची चुप कर, चप्पड़ चप्पड़ बंद कर अपनी, दीदी को तंग नहीं कर। चल आजा सो जा थोड़ी देर। मुझे नींद नहीं आ रही है, अब चुप बैठो। हम यहाँ पे शादी की बातें हो रही हैं। बड़ी आई शादी वाली। जैसे हम बस में चढ़ेंगे तू पीछे रहियो, मैं आगे चला जाऊंगा। 5 मिनट बाद तू पेट्रोल खिंडाना शुरू कर दियो, ठीक है? और फिर हम जोर जोर से धमकाने लग जाएंगे। पर पेट्रोल गिराने की क्या जरूरत है यार? पागल है, जितना जल्दी पेट्रोल खिंडेगा लोग और डरेंगे और हमारा काम फटाफट हो जाएगा। लेकिन ये तो तू कह रहा है, अगर कोई अकड़ गया तो क्या करेंगे? चुप कर, बस आइए, ठीक है? चल डरियो मत, सांस रोक ले अपनी, जय माता की। चल हाँ भैया क्या बात है, कहाँ जाना? कुछ जाएगी? हाँ जाएगी। तो पीछे बैठ जाओ, चलो एक कर ले। शादी के बाद कान का एक नकली बुंदा तक नहीं लिया तुमने मेरे लिए। शादी में दोनों तरफ वालों की मर्जी होती तो रस्में होती, मुझे गहने कंगन मिलते। आज है ही क्या मेरे पास? सुन ले मंगरू, घर में कुछ पैसा आएगा तो नंदनिया के ब्याह पे खर्च होगा। तू अपनी बीवी पे कुछ भी खर्च करने का अपने दिमाग से ख्याल निकाल दे, समझा? तू अपना घर अलग बसा ले। मैं जहर खा लूंगी तो शादी का सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। श्यामू, अरे वो कंडक्टर साहब, अरे ये पेट्रोल की बदबू कहाँ से आ रही है, जरा देखिए मेरे यार। चल बे, जो जल्दी से बाहर निकाल। चलो बाहर, कोई नहीं उतरेगा बस से। अगर किसी ने ज्यादा लाइट दिखाने की कोशिश की ना तो साला पीठ से खोपड़े तक चीर के रख दूंगा। चुपचाप जो भी कुछ है चुप निकाल के रख दो, चुपचाप जो भी कुछ है निकाल के रख दो सामने। तो पट्टी से तोड़ के रख दूंगा। चल ये कान से निकाल तू, आंखें मत दिखाएगा साले, फोड़ के रख दूंगा तेरी निकाल से। छोड़ से, मैं बता रहा हूँ तुम सबका सबको, नीचे बता रहा हूँ तुम सबका सबको, पूरी बस में पेट्रोल गिरा हुआ है। कर दूंगा मैं। मुझे थोड़ा सा जानना दिखाइयो, वरना पूरा का पूरा पिरो दूंगा साले। चला दे, चला दे साली बस को, अब गिरा दे बातचीत। चला
समझो मैं एक एक को सब माल निकालो जल्दी पैंट उतार पैंट उतार तनिए में चल गई देता पैंट का उतारा पैसे भी निकाल घड़ी उतार चेन भी दे देता अब जल्दी निकाल मुझे छोड़ दो मुझे जान से मत मारना जान से मत मारना निकाल के जल्दी से निकाल इसको रात की चल गई सारे मसाले थे जमुना जमुना खड़ी हो जमुना। क्या बात है, इतना हाफ क्यों रहे हो? ये ले। ये कहाँ से लाया? बता। मंगरू, मंगरू मेरी तरफ देख, बोली कहाँ से लाया? तो जैसे कह लेना, अगर पसंद है तो अपने पास रख ले, नहीं तो नहीं दिला दूंगा तेरी पसंद की। ये देख, पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास। बाबा कुछ बोला तो उसके मुंह पे दे मारूंगा और देखता हूँ क्या बोलता है। तू क्या सोचता है? तेरे इस करने से बाबा बहुत खुश होंगे। तू कहाँ की सोच रहा है मंगरू? क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्या हुआ मेरी बच्ची को? हाँ बच्ची, बच्ची बेटा, दिन में तेरे पास बच्ची। इसकी माँ को देखा। बच्ची, बच्ची, देख बेटा, मैं हूँ तेरे पास। बच्ची बेटे, ये भाई पानी लाने जरा। बच्ची, बच्ची मेरे बच्चे, क्या हुआ तुझे? बच्ची तेरी माँ, इसकी माँ को देखा कहीं? इसकी माँ को देखा कहीं? बबुआ, ले बेटा चाय ले ले। अरे तेरी पैंट कहाँ गई? ये किसकी पैंट पहनी आया तू? मेरी जल गई है वहाँ। हाय राम, कैसे? अरे राम, ये क्या हुआ? अरे तू कैसे चल गया बेटा? मैंने बहुत गलत कर दी। मुझसे बहुत गलत हो गया। मुझसे बहुत गलत हो गया। अच्छा तू लेट, मैं अभी हल्दी लेके आ रही हूँ तेरे लिए। तू लेट जा, लेट जा। अरे 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 बारह यात्रियों को गंभीर रूप से जली हालत में पास ही के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी बस के तकरीबन 22 और यात्री अंधेरे में बचकर भाग निकले। जांच अधिकारी इंस्पेक्टर अरविंद कुमार मौकाए वारदात पर उसी सुबह पहुंचे। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बस से बुरी तरह जली हुई 14 लाशों को समेटने का काम शुरू कर दिया। स्टेज चल रहा है, जल्दी से स्टेज चल रहा। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर। घबराइए मत, अभी सब ठीक हो जाएगा। पानी लाओ यार, पानी। बूची कौन है? कौन है बूची? मेरी बच्ची बूची। बूची कौन है? कौन? कहाँ? आग लगी थी।
मेरी पूछी पूछी पूछी। जब तुम लोगों ने पैसे दे ही रहे थे तो फिर उन्होंने बस में आग क्यों लगाई? पता नहीं क्यों साहब, जब उन लोगों ने आग लगाने की धमकी दी सभी लोगों ने अपने गहने लगे देने लगे, पर उनको तो आग लगानी थी और लगा दी। साहब, मेरे बाबा को मेरी आंखों के सामने जला डाला। अगले कुछ ही दिनों में पुलिस ने दोनों कथित मुलजिमों को पकड़ने के लिए अपना जाल फैला दिया। इस हादसे में बच निकले यात्रियों की मदद से उन दोनों का हुलिया तैयार किया गया। फिर उनके पोस्टरों को आसपास के गांवों की दीवारों पर चिपका दिया गया। ये क्या चक्कर है? ये कहां लगा हुआ था? क्यों फट लिया? गांव के आसपास हर तरह चिपके पड़े हैं हर तरफ, और जमुना की गांव में एक भी ऐसी दीवार नहीं जहां पे ना लगे हों। वहीं से लाइए फाड़ कर। सारे क्यों नहीं फाड़ दिए उसने? बाप का राजा ना, सारे क्यों नहीं फाड़ दिए? अब क्या करेंगे हम? कहां जाएंगे? यही बैठे रहे आराम से। यहां हमें पकड़ने के लिए कौन आ रहा है यार? हम यही ठीक है। तुम ऐसा कर, अपनी बीवी को बोलियो कि वो इस बारे में जरा भी किसी से बात ना करे। सब ठीक हो जाएगा। कौन मरा है? उन्होंने मेरी गुड़िया भी ले ली और उसके बर्तन भी। माँ ने आपके लिए लड्डू बनाए थे, वो भी चले गए। माँ कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? आएगी, माई भी आ जाएगी। तू बस चुप कर जा। तूने सुना नहीं डॉक्टर साहब ने क्या बोला था? कम बोलेगी तो जल्दी अच्छी हो जाएगी। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या हो रहा है? आपको किसे अंदर आने दिया? कैमरा लेकर के कैसे अंदर आ गए आप? 22 लोग यहाँ पे मर चुके हैं, लोग यहाँ दर्द से तड़प रहे हैं और आपको कैमरा चलाने की लगी हुई है। बाहर निकलिए। किसने इन्हें अंदर आने दिया? किसी को अंदर आने मत देना। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे अपनी स्टोरी के लिए कुछ लोगों से तो बात करनी पड़ेगी। मैं क्या इस छोटी लड़की से बात कर सकती हूँ प्लीज? क्यों नहीं बात हो सकती? उसमें तो आपकी स्टोरी के लिए पूरा मसाला मिलेगा। बूची से बढ़कर कौन हो सकता है? तस्वीर उतार लेना उसकी अच्छे से। 6 साल की है वो, पूरी तरह से झुलसी पड़ी हुई है। इस हादसे में उसकी माँ भी मर गई। फिर 5 दिन से वो माई माई पुकारे चली जा रही। जितनी ऊंची उसकी पुकार उतनी अच्छी आपकी स्टोरी है ना? डॉक्टर, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, जल्दी आओ। मेरी बुच्ची को कुछ हो गया। मेरी बुच्ची को कुछ हो गया। बुच्ची, बुच्ची, ये एकदम से बेहोश हो गई। बुच्ची, बुच्ची। आदमी जलकर मर गए। मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे थे झूमर। अब अगर पकड़े गए ना तो फांसी से कम सजा नहीं होगी, कह दे रहा हूं। 23 लोगों को जलाकर मार डाला हमने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि हमारे दिमाग को हुआ क्या था। कैसे कर सकते हैं यार हम ये सब? तूने तीली गिराई क्यों? वैसे तो बड़ी हाँकता रहता है। आया समझदार का बाप चल के। ज्यादा न गुर्रा। उस हबड़ में तूने मेरा दिमाग कब्जा लिया था। कैसे चिल्ला रहा था बाहर, झूमर जला दे, माचिस जला दे, सारी बस। ऐसी हालत में कुछ सूझेगा मुझे? और तिल्ली गिरी क्योंकि मेरा हाथ जल गया था। खुद को देखा था तूने? हाँ? इधर बस जल रही थी, उधर तू सारे लोगों को लूटने में लगा हुआ था। हाँ हाँ,
तू तो जैसे बड़ा लोगों की मर्रम पट्टी करने में लगा था ना। अरे भागते की लंगोटी तक उतरवा ली तूने। और मेरा मुंह मत खुलवा, क्योंकि मैं भी नहीं नहीं, खोल ले मुंह अपना। कम से कम तेरी तरह बेशर्मी नहीं छाड़ रहा हूं मैं अपनी इस करनी पर। जाकर अपनी बीवी के कान से पहले बुंदे उतरवा, इससे पहले कि कोई पूछा पाछी शुरू करे। बेचा यार। इसी दरमियान पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए सामान गिरवी रखने वाली दुकानों की छानबीन भी शुरू कर दी। मंगरू पड़ोस के एक गांव के जिस सामान गिरवी रखने वाले को अपना ज्यादातर लूट का माल बेचता था, वो दुकानदार पुलिस को हाथ लगे सुरागों की एक महत्वपूर्ण कड़ी था। अरे मैंने क्या किया भैया? मुझे तो पकड़ रहा है। साले सब समझ आ जाएगा। बता साले को पार करेगा। तो अरे क्या हुआ? अरे क्या हो गया? कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? ले जा रहे भाई, इसकी खातिरदारी क्या किया मेरे बच्चे ने भाई? तेईस जनों को खा गया कुत्ता। अरे अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? अरे छोड़ दो, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया। तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे माफ कर दो। उसी रात झूमर और मंगरू से पूछताछ शुरू की गई, जहां उन्होंने बस का लूटना और जलाना कबूल किया। वे पुलिस को उन जगहों पर भी लेकर गए जहां से उन्होंने छुरा, पेट्रोल और माचिस की डिबिया खरीदी थी। 2 हफ्तों के बाद एक पहचान परेड करवाई गई। इस परेड में हादसे से बचे यात्रियों ने झूमर और मंगरू को पहचानने का दावा किया। मंगरू राम और झूमर प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट तकरीबन 2 महीनों के बाद दाखिल हो सकी। वो सब झूठ है जज साहब। मैं ठहरा एक गरीब दलित, मुझ पर इल्जाम लगाना कौन सा बड़ा काम ठहरा? जब असली चोर नहीं पकड़ गया तो मुझे फंसा दिया। साहब मुझे छुड़ाओ, मुझे जाने दो। इस हादसे में 23 लोगों की जानें गई हैं। वो भी तो गरीब थे, लाचार थे। उनके बारे में कुछ सोचा तुमने? क्या इन 23 मौतों की जिम्मेदारी तुम कबूल करते हो? मैं किसी की मौत का जिम्मेवार नहीं हूं सरकार। इस इलाके में अपराध दर इतनी ऊंची और सुनवाई के लिए इंतजार में पड़े मुकदमों की सूची इतनी लंबी थी कि जांच गिरफ्तारी के तकरीबन 1 साल बाद ही शुरू हो सकी। प्रोसिक्यूशन के वकील हरि प्रसाद के पास चश्मदीद गवाहों, बस यात्रियों और ड्राइवर के बयानों का अंबार लग गया, लेकिन झूमर और मंगरू को सरकार की तरफ से बचाव के लिए अभी तक कोई भी वकील नहीं दिया गया था। जनाब, बस को चढ़े अभी आधा घंटा बीता होगा कि मुझे पेट्रोल की बदबू आने लगी। मैंने बस को रोक दिया और कंडक्टर को कहा देखने के लिए। अरे ये वो पेट्रोल की बदबू कहां से आ रही है, जरा देखिए मेरे यार। ये लड़का बस में पेट्रोल गिराने लगा और वो दूसरा वाला जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अगर किसी ने पैसे न दिए तो वो पूरी बस में आग लगा देगा। सारे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। ये लड़का उतरा। जनाब, इस छोरे ने बाहर जाके गेट को बाहर से बंद कर दिया। मैंने दूसरे वाले को दबोचना चाहा तो उसने मेरे गले पे छुरा रख दिया। मुझे थोड़ा सा जानना दिखाएगा वरना पूरा फिर दूंगा साले। मैं अपनी चीजें समेट रहा था कि जो बच जाए वो भला। तभी अचानक बस में आग भड़कने लगी। मैंने लोगों के पूरे शरीर जलते हुए देखे। मैं बहुत घबरा गया। घबरा कर बस से कूदा और भागने लगा। पैंट उतार, पैंट उतार। तनिया मेरी चल गई। पति का देता हूं। साले पैंट क्यों उतारा? पैसे भी निकाल, ये घड़ी उतार, चेन भी दे। अबे जल्दी कर। अगर इनका बस चलता योर ऑनर तो ये लोग जलते लोगों की जेब में भी हाथ डाल देते। जब छोटे छोटे बच्चे और औरतें आग से लिपटे हुए जिंदगी की दुहाई मांग रहे थे, तब भी ये लोग दरिंदों की तरह भागते हुए लोगों की खालें नोच रहे थे। झूमर प्रसाद और मंगरू राम, क्या तुम लोग कोई गवाह पेश करना चाहोगे? ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं सरकार। हमने कुछ नहीं किया। माई बाप, हमें फंसाया जा रहा है। अभी झूठ बोल रहा है तू? बोल के तू लूट रहा था जब बस चल रही थी। बोल के तू लूट रहा था जब पूजी मदद को चिल्ला रही थी। नहीं लूटा। बोल के तू लूट रहा था जब चुनिया तेरे पांव पर गिरी थी। बोल आराम चाले, बोल। तेरा तो पाप नहीं बोलेगा साले। बोल ताकि
इस सब ने मरने से पहले तेरी चिनाब की है, समझा? समझ रहा है? और तू कहता है कि ये सब तूने नहीं किया? नहीं किया तूने? बोल! इस सब के बीच एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मानवाधिकार चुनौती की ओर से एक लॉयर राजदीप वोरा ने झूमर और मंगरू का केस ले लिया। ऑनर, ये ट्रायल एक नाइंसाफी है। मेरे दोनों मुवक्किलों को 1 साल बिना किसी वकील के हिरासत में रखा गया। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि दोनों अभियुक्तों को सुनवाई का एक और मौका दिया जाए। योर ऑनर, पर हमारे पास चश्मदीद गवाह हैं, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनसे इन लोगों ने पेट्रोल खरीदा, माचिस खरीदी। उनके बयानात से साफ साफ जाहिर होता है कि ये काम बहुत ही सोच समझकर और पुख्ता प्लानिंग के साथ किया गया। गवाह गलत भी हो सकते हैं योर ऑनर। यहाँ कुछ डिक्लेरेशंस हैं जो कहती हैं कि वारदात के समय 2 नहीं बल्कि 4 लड़के मौजूद थे, और कुछ गवाहों ने तो अदालत में इन दोनों की गलत पहचान की। गोपाल सिंह की गवाही में ये साफ साफ दर्ज है कि जिस समय वो जलती हुई बस से उतर के भाग रहा था, उस समय झूमर प्रसाद ने उसकी पैंट तक उतरवा ली थी। सर, दर्ज की गई रिपोर्ट के मुताबिक गोपाल सिंह की पैंट का कलर था भूरा, और जो पैंट बरामद की गई है उसका रंग है आसमानी। अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस सवाल को सुलझाया नहीं है। उस रात जलती हुई बस में इतना हड़कंप था, इतनी आपाधापी थी कि गवाहों की याददाश्त का थोड़ा इधर उधर होना एक मामूली सी बात, और खासतौर पे तब जब वो गहरी नींद से चौंक कर उठे हों। तो फिर मेरे मुवक्किलों को बेनिफिट ऑफ डाउट तो मिलना ही चाहिए योर ऑनर। ये उनका पहला जुर्म था, और इस जुर्म के पीछे अगर कोई मकसद था तो वो था सिर्फ चोरी करना। किसी को मारना या किसी को जला देने की उनकी मंशा बिल्कुल नहीं थी। कोई व्यक्ति पेट्रोल छिड़क रहा है, हाथ में माचिस की जलती हुई तीली लिए खड़ा है, मेरी समझ में यह नहीं आता है कि होने वाले हादसे से वो बेखबर कैसे हो सकता है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि 23 लोगों की जान लेने वाले इन दरिंदों को फांसी से कम सजा ना दी जाए। मुकदमे में जांच पड़ताल 6 महीने तक चलती रही। जांच के अंत में जज का यह मानना था कि दोनों अभियुक्त इस त्रासदी में मारे गए 23 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं, पर उन्होंने कहा कि वो अपना फैसला अभियुक्तों से अकेले मिलने के बाद देंगे। झूमर और मंगरू की जज से 2.5 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान अदालत के बाहर भीड़ जुटी हुई थी, जो ये शर्त लगाने में मसरूफ थी कि आखिर सजा क्या ठहराई जाएगी। वहां 2 लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है और आप लोग सट्टा खेल रहे हैं। बंद कीजिए ये मजाक, शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारी शर्म कहां गई? वो दोनों लौंडे 23 लोगों की जान से खेल गए, वो कुछ नहीं, मेरी नन्ही सी बच्ची को खा गए वो हरामजादे। तुम कैसे लड़ सकते हो उनके लिए? तुम क्यों बताना चाहते हो उनको? बताओ। इस वारदात के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव था, और वो था थोड़े से पैसे कमाना, जिसके लिए मुलजिमों ने एक खतरनाक रास्ता अपनाया। इस जुर्म के लिए मुलजिम आखिरी सांस छूटने तक फांसी की सजा के हकदार हैं। इससे कम कोई भी सजा हमारे समाज की सुरक्षा के ढांचे पर एक सवालिया निशान होगी। द सेंटेंस इज सब्जेक्ट टू कंसिडरेशन बाय द हाई कोर्ट। तेरे कलेजे ने ठंडक ने फांसी दिलवाकर, अरे हमें भी मार डाल, चला दे हमें भी फांसी के सख्ते पर। अब किसी से क्या कहना है बेटा? इसकी करनी थी तो इसे सजा मिल गई। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं। फांसी की सजा ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और मृत्युदंड की खिलाफत करने वाले झूमर और मंगरू पर लगाए गए इल्जामों से सहमत थे, फिर भी उन्होंने इस सजा का जमकर विरोध किया। राजदीप वोरा ने सेशंस कोर्ट के इस फैसले को जबलपुर हाई कोर्ट में चुनौती दी। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि झूमर और मंगरू को फांसी ही होनी चाहिए? जब बस चल रही थी, लोग मर रहे थे, जब झुलसे हुए लोगों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, जब अस्पताल में लोग हर सेकंड मौत से जूझ रहे थे, उस वक्त वहां खड़ा होकर ड्यूटी मैं कर रहा था। राजीव साहब, मैं, आप नहीं। अगर उनमें से किसी एक की भी करा आपके दिल से होकर के गुजरती ना, तो मैं आपसे पूछता क्या चाहते हैं आप जज्बातों में बह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। जरा सोचिए, इन दोनों को फांसी दे देने से मसला हल नहीं हो जाएगा।
दुनिया सुधर नहीं जाएगी। इस जुर्म की जड़ हमारा सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन है और इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बात अगर पिछड़ेपन की है तो देश की आधी जनता गरीबी की जिंदगी बसर कर रही है। आपके हिसाब से तो उन सबको छुरा लेकर निकल जाना चाहिए, बसों को लूटने, लोगों को जलाने के लिए, है कि नहीं? तुम्हारे कहने का मतलब है इन दोनों को फांसी दे देने से पूरे देश में जुर्म खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में कहीं भी फांसी के डर से जुर्म घटा नहीं है। क्यों हमें किसी की हत्या करनी पड़ती है ये दिखाने के लिए कि हत्या पाप है? क्यों? मुझे आपकी दुनिया और आपकी महानता से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि उन दोनों को फांसी लगनी चाहिए, बस। एक तरफ तो तुम उन दोनों को फांसी की तरफ धकेल रहे हो और दूसरी तरफ खुद हर महीने उनके घर जाकर उनका खर्चा पानी देते हो। क्यों करते हो ये सब? क्या ये तुम्हारे अंदर का चोर नहीं है? जवाब दो। हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को मंजूरी देकर फांसी का दिन निश्चित कर दिया। राजदीप वोरा ने मर्सी पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया कि मेरी एक बिटिया है जिसको अब तक देखना भी नसीब नहीं हुआ और जिसकी उम्र सिर्फ 2 ही साल की होगी। उसकी देखभाल कौन करेगा? और वकील साहब ये बात जरूर लिख दीजिएगा कि अगर मेरी बहन की शादी के लिए पैसा नहीं चाहिए होता तो मैं लूटपाट कभी भी नहीं करता। कसम से ऐसा सोचता भी नहीं। तुमने अच्छी तरह से सोच लिया, तुम्हें और कुछ नहीं कहना? मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर दया की जाए। इतने समय तक झूठ बोलता रहा, इसके लिए माफी जरूर चाहूंगा। 23 लोगों को जलाकर मार डालने की जिम्मेवारी मेरे सर पर है। मार्च 1995 में राजदीप वोरा ने गवर्नर के ऑफिस में मर्सी पिटीशन को दाखिल किया, जिसे गवर्नर ने खारिज कर दिया। बाद में उसने क्षमा के लिए राष्ट्रपति को भी अपील की, पर सितंबर 1995 में राष्ट्रपति ने भी उनकी इस अपील को ठुकरा दिया। अम्मा, तार आया। बेटा, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, तू ही पढ़ दे। सरकारी मोहर भी है। झूमर प्रसाद और मंगरू राम को 23 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए ताज़ीरात हिंद दफा 302 के तहत 31 मार्च 1996 की सुबह 5 बजे फांसी पर लटकाया जाएगा। इस समय तक सरकार को बहुत सी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से झूमर और मंगरू को माफ करने की अपील से भरी चिट्ठियां मिलने लगीं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने दूसरी मर्सी पिटीशन पब्लिक अपील के रूप में राष्ट्रपति तक आगे बढ़ाई। उधर राजदीप वोरा राष्ट्रपति का जवाब आने तक फांसी की सजा पर स्टे ऑर्डर लेने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन भोपाल के जेल अधिकारी इस सबसे बेखबर थे। ईश्वर, मुझे बता मेरे जीवन की और कितनी घड़ियां बाकी हैं, मेरी कितनी सांस जिंदगी और मौत के बीच में है, क्योंकि जिंदगी जितनी भी मुझे मिली है उसे मैंने जैसे इस्तेमाल किया मुझे नहीं मालूम कि उसका फल कौन कमाएगा। मुझे मेरे सब अपराध क्षमा करो। मैं जानता हूँ बहुत देर हो चुकी है, लेकिन प्लीज ये 2 लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे ये डॉक्यूमेंट आज ही चाहिए। आप प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। साहब आपको अंदर बुला रहे हैं। शुक्रिया। छोड़ दो, छोड़ दो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ दो, क्या हुआ? हमें स्टे ऑर्डर मिल गया है और ये अब खबर जल्दी से भोपाल पहुंचानी है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चलो। हेलो हेलो, इंस्पेक्टर कुमार, मैं दिल्ली से राजीव बोरा बोल रहा हूँ।
देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगरू और झूमर की फांसी पर रोक लगा दी है और मैं चाहता हूँ आप जल्दी से जाके ये मैसेज वार्डन को दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ अभी आप जाइए और मैसेज दीजिए प्लीज। रोको, इनकी फांसी टल गई है। दिसंबर 1996 में राष्ट्रपति ने फांसी की सजा को आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। मंगरू राम और झूमर प्रसाद जेल में अपनी सजा काट रहे हैं। अगर उन्हें सरकार की तरफ से कोई छूट न मिले तो वो सन 2006 में जेल से रिहा होंगे। राजदीप बोरा आजकल मध्य प्रदेश के पिछड़े इलाकों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी लड़ाई में जुटे हैं। इंस्पेक्टर अरविंद कुमार मध्य प्रदेश में अपनी नौकरी पर बने हुए हैं। चुनिया की शादी अब तक नहीं हुई है। वो दिहाड़ी मजदूर की तरह काम करते हुए अपनी बूढ़ी दादी के साथ रह रही है। बूची के पिता मुकदमे के बाद अपने गांव लौट गए। इस हादसे से बचे हुए यात्री और मारे गए लोगों के परिवार 11 मार्च 1992 को हुई इस दुर्घटना को भूल नहीं पाए हैं।